नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होली के अवसर पर राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर होली की बधाई देने पहुंचे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी राजभवन में मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली के पर्व की सभी को बधाई देते हुए कहा कि होली समरसता का पर्व है और सभी भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाएं और प्रदेश खुशहाल हो, यही मंगल कामना करें। सामाजिक समरसता का भी त्यौहार है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस त्यौहार पर जहां हम सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं और आपस में इससे मेल मिलाप होता है, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है और साथ में जो संवाद होता है वो कहीं ना कहीं हमको सबको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और होली हो, दिवाली हो, ये हमारे ऐसे त्यौहार हैं जो हम सबके अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग और नई ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये नई ऊर्जा, नया उमंग हमको अपने अपने कार्य क्षेत्रों में और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है और नए जोश से हम काम करते हैं। मैं होली के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि सब समृद्धि की ओर बढ़े, सबकी उन्नति हो, सबकी प्रगति हो और जो लक्ष्य है, सबके लक्ष्य सबको प्राप्त। वहीं देहरादून में होली के अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह आवास में आम लोगों से होली की मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राजभवन में मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। राज्यपाल ने होली के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी बधाई दी। राज्यपाल की पत्नी गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई दी। कहूँ तो होली का पर्व और उत्तराखंड के अंदर में, देहरादून के अंदर में अपने आप में अलग है। मैं हर एक भारतवासी को, हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। ये रंगों का और प्रेम का दिवस है और इस बार सच देखें तो शिव जी की जो आशीर्वाद है, जो त्रिशूल के माफिक, आज 3 बड़े बातें हैं। पहली बात तो होली है, दूसरी बात बसंत ऋतु है और तीसरी बात आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। और उत्तराखंड की जो नारी शक्ति है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। मुझको ऐसा लगता है कि ये जो तीनों चीजें हैं, बसंत ऋतु, होली और हमारे उत्तराखंड की नारी शक्ति, ये एक अलग ही अध्याय लाने वाली है। अभी हाल ही में हमने स्प्रिंग फेस्टिवल 2023 किया था, तो वहाँ तकरीबन 2-2.5 लाख लोग आए थे और अपने आप में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। मैं आप सबको आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। सच कहूं तो जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली भी है। सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और महिलाएं आज जो है हर क्षेत्र में अपना जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं और देश को भी आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और उत्तराखंड की महिलाएं भी बहुत ही जो है मैं समझती हूँ कि बहुत शक्तिशाली हैं आत्मनिर्भर हैं। आज खुद को जो है इस दिशा में काम करते हुए स्वरोजगार तो महिलाएं कर ही रही हैं, साथ में जो है लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि महिला शक्ति जो है बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी निभाएगी और पूरे देश में को जो है आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। वहीं देहरादून में होली के अवसर पर आम लोगों ने जमकर होली खेली, तो वहीं राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता भी रंगों के इस पर्व में व्यस्त रहे। बीजेपी दफ्तर में भी सुबह से ही होली खेली गई। पर्व है, हमारी सुख समृद्धि का पर्व है, ये रंगों का त्यौहार है, खुशहाली का प्रतीक है। सबके लिए सुख समृद्धि की इस अवसर पर कामना करते हैं। लोग बड़े खुशी के साथ, सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मनाएं, सबको गले लगाएं। और क्योंकि ये त्यौहार ऐसा है कि जिसमें कोई विभाजन की कोई रेखा नहीं है, हम सब एक हैं। ये संदेश इस त्यौहार के माध्यम से देने का प्रयास करें और एक दूसरे की खुशी में सभी शामिल हों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, महिलाओं की बड़ी हाँ, ये संयोग है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली का पर्व एक ही दिन आया है,
तो आज महिलाओं को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। एक और जहां पूरे देश में होली की धूम थी, तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले के 3 गांव ऐसे हैं जहां आज तक होली कभी नहीं मनाई गई। 2 बार इन तीनों गांवों के लोगों ने होली मनाने का प्रयास किया, लेकिन होली मनाते ही गांवों में बीमारियां फैल गई और इंसानों के अलावा जानवर भी यहां अकाल मारे गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने होली मनाना छोड़ ही दिया। आपको बता दें कि अगस्त्य मुनि विकासखंड के कोविली, कुरझड़ और जुंदोला गांव में भी कभी होली नहीं मनाई गई। होली न मनाने के पीछे गांव के भूमियाल देवता और कुलदेवी का दोष माना जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव के भूमियाल देवता भेलदेव हैं, जबकि कुलदेवी मां नंदा और त्रिपुरा सुंदरी हैं। अगर गांव में कोई होली मनाता है तो भूमियाल देवता और देवी दोष करते हैं। हमारे यहाँ होली कम से कम जो है 100 सालों से पूर्व हमारे यहाँ कोयली, कुरजन और जोंदा होली नहीं मनाई जाती है। एक बार जो होली मनाई थी उस समय हैजा का प्रकोप हुआ था। हैजा बोलते ना गढ़वाली में, हैजा का प्रकोप हुआ था। उस दिन से होली खेलती नहीं है। जब हमारे यहाँ से होली मनाएगी तो कारण यह कि हमारे यहाँ कोई हमारे इष्ट देव का ये दोस्त का कारण है हमारे यहाँ होली नहीं मनाई जाती। पुराने सालों से कभी वो चल रहा था, बुजुर्ग आदमी ये बोलते हैं कि वो बीमारी की वजह से नहीं खेल पाते हम लोग। अभी भी कोई बोलता है खेले पर फिर भी मना करते हैं बुजुर्ग लोग कि बीमारी आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो हो जाएगी, फिर गायों पे ये मन कुछ हो जाए, वो हो जाए। इस चक्कर में हम होली नहीं कर खेल पाते। वहीं लक्सर में कानपुर विधायक और उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा के हेलीपैड स्थित कैंप कार्यालय पर होली मनाई गई। विधायक के साथ समर्थक भारी संख्या में होली पर्व मनाने को लेकर उमड़े। इस दौरान कानपुर विधायक उमेश शर्मा ने सभी को संबोधित भी किया और कहा कि होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद की हर विधानसभा में हर गांव से जुड़े हुए लोग हैं। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां कोई ना कोई यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। सब विचार करेंगे ताकि कल को पत्रकार साथियों को सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे कानपुर विधानसभा के सभी साथियों को, सहयोगियों को, हमारे सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदेश ये है कि जिस तरह होली का त्योहार है, ये पर्व है, रंगों का त्योहार है, रंग बिरंगे, ऐसे ही आप लोगों के जीवन में रंग बिखेरते रहें और एक दूसरे का साथ दें, सामाजिक सौहार्द बनाकर रखें और इसी तरह जीवन में खुशियां बिखेरते रहें। और होली को लेकर ये बड़ी बात कही गई। कानपुर विधायक ने होली मनाई और तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग होली के रंग में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। लक्सर की ये तस्वीरें, कानपुर विधायक यहां पहुंचे हुए थे जहां होली मिलन समारोह में जमकर होली खेली गई। वहीं सुल्तानपुर में होली के मौके पर गोमती नदी में नहाने गए 4 युवक नदी में डूबे। शोर मचाने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर रेस्क्यू शुरू कराया। सूचना मिलने पर नगर कोतवाल राम आशीष उपाध्याय दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। नाव से नदी में गोताखोरों को उतारकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अब तक 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। चौथे युवक की तलाश अभी फिलहाल जारी है। डीएम एसपी मौके पर मौजूद रहे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला रेल कर्मियों द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज यानी कि झांसी में रेलवे स्टेशन पर नारी शक्तियों ने एक अनूठी मिसाल पेश करी।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन झांसी रेलवे स्टेशन से ग्वालियर रेलवे स्टेशन तक का संचालन महिला कर्मियों ने किया। इस दौरान पूनम शाक्या लोको पायलट और भारती श्रीवास्तव सह लोको पायलट में बिना संकोच किए लगभग 100 किलोमीटर ग्वालियर तक का सफर ट्रेन का संचालन कर किया। वहीं राजधानी लखनऊ में भीषण हादसा हुआ जिसमें एक की मौत हो गई। पारा कोतवाली के अंतर्गत मुन्नू खेड़ा रोड पर हादसा हुआ। हादसे में घायल लोग युवक को अस्पताल में ले गए। आपको बता दें ये तस्वीरें घटनास्थल की लखनऊ से, जहां घायल दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज उपचार फिलहाल जारी है। हादसे में एक की मौत और दूसरा घायल बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां बाण गंगा नदी में नहाने गए 3 युवक लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि आज यानी कि होली खेलकर 9 लोग नहाने गए थे, जिसमें कि 3 लोग लापता हुए। होली का त्योहार मातम में तब्दील हो गया। लापता युवकों में 2 सदर कोतवाली क्षेत्र के भीमा पार और साड़ी एक चिल्हिया थाना के बड़गो के निवासी है। मौके पर पहुंचकर पुलिस खोजबीन में जुटी। मौके पर गोताखोर की टीमें भी तलाश में जुटी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के बाणगंगा की घटना बताई जा रही है। वहीं सुल्तानपुर में भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी का होलिका दहन के समय और दरोगा और सिपाहियों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि भाजपा नेता के समर्थक और पुलिस कर्मी भिड़ गए। अंत में मामले ने तूल पकड़ा तो एसपी ने एक दरोगा और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। और खबर अमेठी से, जहां होली खेलते समय हुड़दंग की खबर है, जहां हुड़दंग में युवक की मौत हो गई। लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस बल पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अमेठी थाना क्षेत्र के खैरौना गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। थाना अमेठी अंतर्गत खैरौना मोहल्ला में दोपहर में 2-2:30 बजे लगभग 20-25 लोग होली खेल रहे थे। उस समय एक कल्लू सोनी का मृत्यु हो गया था। इसमें अभी पुलिस तुरंत मौके पर जाके जांच कर रही है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा जा रहा है। वहाँ मौजूद कुछ लोगों का कहना है वो अपना आप नीचे गिर के मर गया है। कुछ लोगों का कहना है उनको धक्का दे दिया है। पुलिस को जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे जांच के बाद आगे विधिक कार्रवाई की जाए। और खबर बुलंदशहर से है, जहां 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे ने 2 दलित भाइयों को गोली मार दी। दोनों दलित भाई होली के जश्न में नाच गाना कर लौट रहे थे घर। लाइसेंसी पिस्टल से पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे ने दलित भाइयों को गोलियां मारी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख मांगेराम हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है। होली के जश्न के दौरान फायरिंग से गांव में हड़कंप मच गया, तो वहीं पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार भी किया है और पिस्टल भी बरामद कर ली है। बुलंदशहर के थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव बहापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरठ से खबर है, जहां होली की खुशियों में अचानक खलल पड़ गया। बता दें कि किसी बात को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप एक समाज के लोगों पर है कि उन्होंने घरों में घुसकर न केवल मारपीट की बल्कि पथराव भी किया, जिसमें प्रधान पति समेत 8 लोग घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के गांव सिखेड़ा का है।
वहीं प्रतापगढ़ जिले में बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे पर दो कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दंपत्ति और बेटे की मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर मानिकपुर थाना इलाके के रहमत अली का पुरवा गांव के पास बुधवार की सुबह दो कारों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। कार सवार प्रयागराज के जॉर्ज टाउन में रहने वाले राहुल श्रीवास्तव, उनकी पत्नी प्राची श्रीवास्तव, बेटे अर्शदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 साल की बेटी आव्या और दूसरे कार सवार प्रयागराज जॉर्ज टाउन के राजेश श्रीवास्तव घायल हो गए। सभी को स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्षेत्र के ग्राम रहमत का पुरवा, जो कि लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर स्थित है, वहां पर आज प्रातः 6:30 बजे दो कारों का आपस में टक्कर हुई और एक्सीडेंट हुआ। इस दर्दनाक हादसे में एक कार में सवार एक परिवार के 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसमें एक दंपत्ति और एक उनका पुत्र था। एक 3 वर्षीय पुत्री घायल है, जो कि अस्पताल में उपचाराधीन है। दूसरी कार में एक व्यक्ति था जो ड्राइव कर रहा था, जिसे इलाज है प्रयागराज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां वो चिकित्सारत है। और खबर बिजनौर से, जहां होली के त्योहार पर दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी फैल गई। जहां चाकुओं से गोदकार युवक की हत्या कर दी गई, तो वहीं गुस्साए मृतक के परिजनों ने थाने के बाहर जाम लगा दिया। सुरक्षा को देखते हुए भारी फोर्स तैनात की गई और जाम खुलवाने की जद्दोजहद में पुलिस जुटी। थाना हल्दौर के राइसान इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। वही बाराबंकी की थाना रामनगर के रानी बाजार में तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में घायल की मृत्यु हो गई। बाइक सवार युवक लखनऊ का रहने वाला है। वहीं आगरा के जैतपुर कस्बा क्षेत्र के मेन चौराहे पर विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आग की लपटों के पास खड़े पीपल का पेड़ जला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बमुश्किल विद्युत ट्रांसफार्मर की आग पर काबू पाया। खबर हरदोई से, जहां युवक की बेहद निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। युवक का शव गेहूं के खेत में पड़ा पाया गया। उसकी आंखों को फोड़कर उसकी हत्या की गई। घटना के बाद एसपी राजेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। तड़ियावा में इसमें एक युवक की डेड बॉडी मिली है। संभवतः गला दबा करके उसकी हत्या की गई है और दोनों आंखों पर भी इंजरी है। और कल रात से ही लाश देखा गया है होलिका दहन के आसपास और अभी इसकी डेड बॉडी मिली है। इसकी पड़ताल की जा रही है और जो भी तहरीर मिलेगी और पोस्टमार्टम से जो आएगा उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई। वही आगरा में बिन मौसम तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। अचानक बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान होने की खबर है। खेतों में कटी पड़ी सरसों, आलू सहित गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। कुदरत की मार को देखते हुए किसान चिंतित हो गए हैं। ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत का यह पूरा मामला। वहीं गाजियाबाद में भी बड़े धूमधाम से होली का त्योहार मनाया गया। ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं गाजियाबाद के देहात इलाके की, जहां पर बच्चों ने बड़ों को गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद लिया, तो वहीं बड़ों ने उनका गुलाल लगाकर उनकी लंबी उम्र का आशीर्वाद उन्हें दिया।
वहीं शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी संभल जिले के चंदौसी में अपने आवास पर होली मनाई। गुलाब देवी ने अपने समर्थकों, इलाके की महिलाओं और सुरक्षा कर्मियों को अबीर गुलाल लगाकर होली और महिला दिवस की बधाई दी। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी होली के मौके पर खासतौर से चंदौसी पहुंची थी। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को होली की बधाई देने के लिए आज सुबह से ही उनके आवास पर समर्थकों का तांता लगा हुआ था। बड़ी संख्या में इलाके की महिलाएं ने भी शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचकर शिक्षा मंत्री को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। कानपुर में आज 1200 से अधिक स्थानों पर होलिका दहन किया गया। अधिकांश स्थानों पर सूर्योदय से पहले होलिका दहन किया गया तो कुछ स्थानों पर मंगलवार की रात इसके रंगोत्सव की शुरुआत हो गई। होलिका दहन से पहले महिलाओं ने रंगोली सजाने के बाद परिक्रमा लगाकर सूत बांधा। वहीं श्रावस्ती से भी आपको होली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां होली की धूम देखने को मिल रही थी। पूरे जिले में बड़े धूमधाम के साथ होली मनाई गई। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। जिले में होली के गानों पर लोग झूमते थिरकते नजर आए। जिले में होली के त्योहार को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वहीं ताजनगरी आगरा भी होली के खुमार में पूरी तरीके से डूब गई। सुबह से ही लोग अबीर गुलाल के साथ होली खेलते हुए दिखाई दिए। होली के दिन महिला दिवस होने के कारण भारत सरकार ने ताजमहल समेत सभी स्मारकों पर पर्यटकों को मुफ्त प्रवेश देने का निर्णय लिया। ताजनगरी में चारों तरफ होली की धूम दिखाई दी तो वहीं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के आवास पर भी होली मनाई गई। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी नम्रता पाठक ने रंगों के त्योहार होली का खूब आनंद लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी नम्रता पाठक ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है, आपको सुनवाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, सर होली का पर्व है, प्रदेशवासी आपकी तरफ से शुभकामनाएं चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ बड़े धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आज दोनों समुदाय के त्यौहार हैं और उत्तर प्रदेश की आज जो रंग है एकदम रंगा हुआ है, तो कैसे आप दोनों समुदाय को देखेंगे कि अपील करेंगे? हमारे दोनों हिंदू मुस्लिम भाई सभी लोग हम लोग मिलजुल करके गंगा जमुनी तहत के तहत बड़े सौहार्द के साथ दोनों त्यौहार मनाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि चिकित्सा भी आपके पास आता है तो हॉस्पिटल्स के लिए सभी चिकित्सा लोगों को अलर्ट मोड में रखा गया है। कहीं कोई दुर्घटना हो या रंग के कारण कोई चोट पहुंचे, तत्काल उसको चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध हम लोग करेंगे। हमारे साथ मैम भी है, बात करने के लिए मैम भी है। मैम, होली आपको पूरा देखे लगा, इस बार दो खुशियाँ थी, आपके यहाँ शादी भी उसका होली भी है, तो कैसे मनाएं? देखिए, सभी लोगों को एक साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं और होली का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं और आज भी मना रहे हैं। मेरी तरफ से सबको, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज कुछ स्पेशल बनाया है आपने? सर को क्या पसंद है? सर जो सब लोग खाएंगे वही सर खाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थी नम्रता पाठक जी जो डिप्टी सीएम की वाइफ है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पूरा परिवार एक साथ है और रंगों की बरसात हो रही है, रंग अबीर गुलाल खेले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि लखनऊ की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसका आज सबसे बड़ा उदाहरण देखने मिल रहा है। और जिस तरीके से योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में एक तरीके से एक खुशियों की लहर ली है और सौहार्द बनाए के साथ पूरा त्यौहार मनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया।
वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की नई जर्सी रिवील हुई है। बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह, एलएसजी के चेयरमैन संजीव गोयनका, कप्तान केएल राहुल और कोच गौतम गंभीर ने जर्सी लॉन्च की। तस्वीरें आपके सामने है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होंगे आईपीएल के कुल 7 मैच। केएल राहुल और संजीव गोयनका ने लखनऊ और स्टेडियम की सराहना भी की। लखनऊ की जनता से अपार प्यार मिलता है, इस बार आईपीएल जीतेंगे, ये कहा गया। वहीं यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की माताजी का निधन हुआ, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और लिखा, यूपी सरकार में मेरे सहयोगी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी की पूज्य माताजी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना ये भी है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।